नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के बारे में। दरअसल ट्रंप की दोस्ती अब मोदी जी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है और दिक्कतें पैदा कर रही है मोदी जी के लिए। हम बात इसी की करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले मैं आप तमाम सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहले इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मैं आपके साथ लगातार अपने आइडियाज़, अपनी बातें साझा कर सकूँ। इस प्लेटफॉर्म में कई कुछ बदलाव होने वाले हैं, कुछ इंटरटेनमेंट और कई नई दुनिया जोड़ने वाले हम लोग हैं, वो आपके साथ साझा कर सकूँ। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगे तो उसे लोगों के साथ शेयर करिए। बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि ट्रंप साहब और मोदी जी के दोस्ती की बातें तो पिछले काफ़ी समय से होती रही। ट्रंप साहब के पिछले कार्यकाल में भी मोदी जी की दोस्ती की ढेर सारी खबरें चली और मोदी जी और ट्रंप साहब ने बहुत सारे मिल करके रैलियां, एक तरह से पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया। ट्रंप साहब के चुनाव में पिछली बार मोदी साहब वहाँ पे रहे और मोदी साहब के ही तर्ज पे नारे लगे कि अब की बार ट्रंप सरकार है। इस तरह के रिश्ते थे, तो बहुत गहरे रिश्ते थे और वो गहरी दोस्ती थी, इसकी बड़ी चर्चा थी। हालांकि पिछले 4 सालों में बाइडेन सरकार के समय इस दोस्ती की उतनी चर्चा नहीं रही, लेकिन फिर भी ये चर्चा हमेशा है कि भाई ट्रंप साहब मोदी जी के बहुत गहरे दोस्त हैं। लेकिन जब ट्रंप साहब दूसरी बार पावर में आए हैं, अब वही दोस्ती मोदी जी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। परेशानी का सबब सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी और उनके दोस्ती को भारत की जनता जिस तरह देखती है और विश्व राजनीति का जो परिदृश्य है, जो अमेरिका के जो जो ट्रंप साहब की अपनी नीतियां हैं, उसके बीच में कुछ एकता नहीं दिख रही है। उसमें कुछ न कुछ टकराव दिख रहा है। टकराव इसलिए है क्योंकि ट्रंप साहब की जो दूसरे कार्यकाल की जो शैली है काफ़ी अलग है, काफ़ी आक्रामक है। ट्रंप अमेरिकी हितों को लेकर बहुत एग्रेसिव है और तमाम सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ भी जा रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को लगता है कि भाई काहे की दोस्ती, और उनके फैसले एक तरह से भारत को परेशान भी कर रहे हैं। परेशान तो पूरी दुनिया को कर रहे हैं। ट्रंप साहब अमेरिका के तमाम सारे सहयोगियों को भी कर रहे हैं, जो उनके गहरे पॉलिटिकल सहयोगी उनको कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी लोग परेशान हैं। काफ़ी लोगों के रोजगार जाने की संभावनाएं हैं, इंडस्ट्रीज को भविष्य को लेकर के बड़ा सवाल है, अमेरिका के लीडरशिप के बहुत सारे सवाल हैं दुनिया भर में। तो संकट चारों तरफ है, यानी असमंजस की स्थिति चारों तरफ है, संशय की स्थिति चारों तरफ है। तो भारत में भी वो स्थिति है और पहले दिन से ही ट्रंप साहब जिस तरह से चीज़ों को एड्रेस करते हैं, उन्होंने किसी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। जैसे ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने तो वहीं से दिक्कत हमारी शुरू हो गई। राष्ट्रपति बने तो शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया, तो पूरे देश में एक बार चर्चा हुई, भाई मोदी जी को नहीं बुलाया, उन्होंने दोस्त को नहीं बुलाया। हालांकि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका में किसी को नहीं बुलाया जाता, कोई परंपरा नहीं है। ट्रंप साहब ने तो कुछ लोगों को बुलाया था, लेकिन मोदी जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भारत में भाई उनके विरोधी भी है मोदी जी के, उन्होंने चलाया कि भाई मोदी जी को नहीं बुलाया। अब नहीं बुलाया तो बाद में भारत के विदेश मंत्री कुछ कारणों से अमेरिका में रहे, तो वो भी कहानी चला दी गई कि भाई विदेश मंत्री जो है मोदी साहब के लिए निमंत्रण पत्र लेने के लिए दबाव बना रहे थे। इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। हालांकि इस पर सरकार ने सफाई दी कि भाई ये गलत बातें हैं। तो कुल देकर के मोदी जी की दोस्ती की चर्चा हो जा रही है जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं, और उनकी नीतियों को लेकर के अब और ज्यादा चर्चा हो रही है। अब जैसे वो जा रहे जितने फैसले ले रहे हैं ट्रंप साहब, उससे सवाल उठता है कि भाई इसका सीधा असर भारत पे पड़ रहा है। दोस्ती का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे हैं। अभी ट्रंप साहब ने जो है एल्युमिनियम और स्टील पे जो है पूरी दुनिया भर में जो जो अमेरिका एल्युमिनियम और स्टील जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको बड़ा टैरिफ लगा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ा देने से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत जो है एल्युमिनियम और स्टील को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो एक तरह से हमारी कंपनियों के लिए नए चैलेंज पैदा हो गए हैं। उसमें भी काफ़ी लोगों के रोजगार जा सकते हैं। अप्रवासियों का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में वैसे भी है। अप्रवासियों को वापस भेजने की बात जब ट्रंप साहब करते हैं तो भारत की ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, कई हजार लोग जेलों में हैं। तो ये सवाल था। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब ने जो है सेना के जहाज में 104 लोगों को भारत भेज दिया, वो भी हथकड़ी पहना के, पैर में बेड़ियां डाल करके। इसको लेकर के देश में बड़ा बवाल मचा, लोगों ने विरोध किया। या अपोजिशन के लोगों ने साफ पूछा कि भाई ये काहे की दोस्ती है, इस तरह का बर्ताव ट्रंप साहब कैसे कर सकते हैं, अगर किया तो मोदी जी ने उसका विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया, इसमें फ्रेंडशिप कैसे आड़े आती है। भाई मोदी जी की अपनी दिक्कतें इसके नाते हैं, लेकिन ट्रंप साहब अपनी शैली में चलते हैं। भाई कुछ दिनों पहले कोलंबिया में उन्होंने भेजने की कोशिश की हथकड़ी और बेड़ी में, तो कोलंबिया ने अपने लोगों को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी ट्रंप साहब ने भारत के लोगों को बेड़ी और हथकड़ी में भेज दिया। अब सरकार जब दबाव में आएगी, सरकार ने बता दिया कि भारत मनमोहन समय सिंह के कार्यकाल के समय से ही लोगों को अमेरिका भेज रहा है। भारत लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोग आ रहे थे, हजारों लोग आ रहे हैं। माने अब ज्यादा लोग अमेरिका वापस भेज रहा है, पहले से ही हर साल भेजता है अमेरिका।
कोई नई बात नहीं है। बात ये नहीं है, बात यह है कि भारत के लोगों को जिस तरह उसने भेजा हथकड़ी और बेड़ी में, जो लोग अपराधी नहीं थे, ये सवाल है। इससे समाज को मैसेज जाता है, और खासतौर पे तब जब मोदी और ट्रम्प साहब की दोस्ती की बात होती है, और तब अगर मोदी जी रिएक्ट नहीं करते, सरकार रिएक्ट नहीं करता, तो फिर मोदी जी और उस ट्रम्प की उस दोस्ती पे सवाल उठते हैं। तो एक तरह से ट्रम्प साहब के जितने फैसले हैं, वो हो सकता है कि ट्रम्प साहब अमेरिकी हितों में ले रहे हैं, उनके फैसले यूनिफॉर्म है, लेकिन भारत उसको उस तरह से नहीं देखता है। भारत में, क्योंकि भारत में अमेरिका और भारत के रिश्तों के पीछे जो है मोदी और ट्रम्प की दोस्ती की बात की जाती है, और भारत की दिक्कत है कि भारत में दोस्ती अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है। हम लोग दोस्ती को कुछ ऐसे ही लेते हैं कि भाई दोस्त हैं तो एकदम कंधे पे हाथ डाल के चलते होंगे, कान में बात करते हैं, कुछ बड़ी गंभीर बातें हमारे आपके बीच में होंगी या दो दोस्तों के बीच में होती हैं, और दोस्त दोस्त से कुछ भी करा सकता है। लेकिन शायद वो यथार्थ की ज़मीन पे ऐसा नहीं हो रहा है, ना होता है। लेकिन लोगों के क्या करेंगे, लोग तो सोचते ऐसे ही है, क्योंकि मोदी जी ने इसी फ्रेंडशिप को लेकर के भारत में सेलिब्रेट कराया था, और ये उनकी छवि का बहुत बड़ा पहलू बना भारत में, या उनकी ताकत का बड़ा पहलू बना। तो अब सवाल है ना कि उसको अब मोदी जी को झेलना पड़ेगा। आज वही जो दोस्ती के सवाल है मोदी जी को परेशान कर रहे हैं। अब ट्रम्प साहब ने जो है मोदी जी के को लेकर के जो फैसले अलग से तो किए नहीं, उन्होंने अपने देश के हित में फैसले किए, लेकिन हमारे ऊपर जो असर पड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई क्या हमारे लिए अलग से कोई रियायत तो दिया नहीं। बहरहाल फाइनली जो है कि मोदी जी ने तय कर लिया कि मैं दोस्त से मिलूंगा, और मोदी जी अमेरिका गए ट्रम्प साहब से मिलने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई बायलैटरल टॉक के लिए कोई योजना नहीं थी। कहा जाता है कि मोदी जी खुद मिलने की कोशिश में थे और उन्होंने उसके लिए पहल किया था, और ट्रम्प ने उन्हें मिलने के लिए समय दिया, बुलाया था। तो पेरिस में सम्मेलन, एआई के सम्मेलन के बाद ट्रम्प साहब से मिलने के लिए मोदी जी अमेरिका पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी, जिस दिन मोदी जी वहां पहुंचे, गुरुवार के दूसरे दिन ट्रम्प साहब ने एक और घोषणा कर दी कि भाई रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका लगाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है, टैक्स का मतलब है कि भाई जो देश मेरे ऊपर, मेरे उत्पादों पे, मेरे सामान पे जितना टैक्स लगाएगा, उसके साथ हम उतना ही टैक्स लगाएंगे। ये उसी दिन हुआ जिस दिन मोदी जी वहां पहुंचे। मोदी जी उनकी मुलाकात के पहले ही उन्होंने कर दी घोषणा। ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल टैक्स का असर भारत पे पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, और दुनिया भर के साथ उनकी हो सकती पॉलिसी हो। लेकिन दिक्कत है कि ट्रम्प साहब भारत के साथ हमेशा ये बोलते रहे कि भारत अमेरिका के उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। भारत के साथ अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत की तरफ झुका हुआ है। भारत ज्यादा माल एक्सपोर्ट करता है, ज्यादा पैसों का माल एक्सपोर्ट करता है, बदले में कम माल खरीदता है। यह इशू है अमेरिका और भारत के बीच में। भारत जो है अमेरिका के तमाम उत्पादों पर 30%, 60%, यहाँ तक कि 70% का टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है उनके मोटरसाइकिल्स पे, उनके कारों पे। टेस्ला कार को लेकर के यही मामला उलझा हुआ है काफी समय से। हालांकि मोदी जी ने जाने के पहले कई सारे अमेरिकी उत्पादों पे जो है कुछ टैरिफ कम करने की कोशिश की थी, एक तरह से जेस्चरिंग किया था। लेकिन मोदी जी के अमेरिका पहुंचने के बाद ट्रम्प साहब ने कोई जेस्चरिंग नहीं की, उसी दिन रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर दी। ये थोड़ी सी बात परेशान करती थी। बहरहाल दोनों लोगों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग की अच्छी तस्वीरें आई। भाई ठीक है, ट्रम्प साहब जो है, मोदी जी बैठ करके किसी डायरी पे साइन कर रहे हैं, जब उठते हैं तो ट्रम्प साहब ने कुर्सी पीछे खींच ली या स्पेस दिया, या जब मोदी जी साइन कर रहे हैं तो ट्रम्प साहब पीछे खड़े हैं। इस तरह की तमाम सारी पोस्टर्स या फोटोग्राफ्स मीडिया में आई, जिससे कि लगा कि भाई उनके बीच में गहरी दोस्ती है। मिस यू जैसी बातें ट्रम्प साहब ने की, दोनों लोग मिले तो खूब गहरे गले मिले, ये सारी बातें हुई। और ठीक है, मोदी जी की दोस्ती है, और फिर से वो मैसेजिंग भारतीय मीडिया भी घुमा रही है, भाई वो रिश्ते उसी तरह से हैं। लेकिन जब मीटिंग हुई दोनों के बीच में, अंदर खाने मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसले, वो तो अभी आना बाकी है फाइनली। लेकिन उसके बाद दोनों ही नेताओं ने जो है मीडिया को जब फेस किया तो काफ़ी कुछ तस्वीर क्लियर हुई। वैसे भी मोदी जी जो मीडिया से बचते रहे, ट्रम्प साहब ने एक तरह से मीडिया के सामने लाके खड़ा कर दिया उनको, तो मीडिया को फेस करना पड़ा मोदी जी को। एक सवाल ने मोदी जी को असहज भी कर दिया, अदानी को लेकर के सवाल पूछा गया, और फिर मोदी जी विश्व कल्याण और लोकतंत्र में जाने क्या क्या बातें कर डाले, और सो फिर उसको बोला कि प्राइवेट मैटर करके मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन कुल्ले दे करके यहां थोड़ी सी ट्रंप ने बुद्धिमानी दिखाई कि ट्रंप ने बातचीत में ज्यादा सवाल खुद लिए। लेकिन ट्रंप ने कहा क्या? ट्रंप ने साफ कर दिया कि भाई भारत जो है अमेरिका से F-35 विमान, फाइटर विमान, लड़ाकू विमान और रक्षा उपकरणों के अलावा गैस और नेचुरल गैस और ऑयल को जो है भारत से बड़ी मात्रा में खरीदेगा, जिससे हमारा उनका जो ट्रेड बैलेंस है बराबर हो जाएगा। तो ये भारत ने सहमति जताई है, ये ट्रंप साहब ने कहा सबके सामने। हालांकि भारत ने बाद में कहा कि भाई F-35 विमान को लेकर के अभी कोई हमने कोई सहमति नहीं बनी है, F-35 विमान का सिर्फ प्रस्ताव है,
अब दिक्कत है कि भाई F-35 विमान को लेकर के भारत में पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया, मोदी समर्थक मीडिया जो है चला रही थी कि F-35 विमान और एक रूस के विमान की तुलना करके तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म कहते थे भाई रूस का विमान बेहतर है। अल्टीमेटली अब अगर अमेरिका के दबाव में F-35 लेंगे तो मोदी जी के लिए भी सवाल होगा। लेकिन कुल लेकर के मोदी जी से ट्रंप ने यह सहमति कहीं न कहीं ली होगी या भारत से उनकी बातचीत का आधार रहा होगा कि भारत उनसे इन चीज़ों की खरीदारी करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करने के लिए। हालांकि साथ में चीज़ों को बूस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए ट्रंप साहब ने कहा कि भाई हम जो $500 बिलियन का कारोबार होगा हमारे और उनके बीच में, भारत के बीच में, अब हम बड़े बिजनेस पार्टनर होंगे। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन सवाल है कि किन शर्तों पर बढ़ेगा, टैरिफ क्या लगेगा, टैरिफ कम करने पे भारतीय उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा, ये सारे सवाल हैं जिसको मोदी जी को हल करना होगा आकर के। अभी तो बात वहाँ हुई है, अभी तो बात पे सहमति बनी है, कितनी सहमति बनी है, वो कैसे लागू होगा वो कल के सवाल है। लेकिन जो मैसेजिंग वहाँ से आई वो साफ था कि ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से कोई रियायत नहीं दी है। अमेरिका जो है इन सारे उत्पादों को भारत को देने का दबाव बनाए हुए है और भारत को उन सारे उत्पादों को खरीदना। अब सवाल है कि हम तेल खरीदेंगे अमेरिका से, हम आज भी अमेरिका से तेल खरीदते हैं लेकिन कम मात्रा में खरीदते हैं। अगर बड़े पैमाने पे हमारा ऑयल जो है वहाँ से हम खरीदेंगे, पेट्रोल और डीजल, तो सोचिए कि उसके लिए भारत में आते आते कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट का इशू बनेगा, हमारे यहाँ तेल की कीमतें महंगी हो सकती हैं। ये सारे सवाल बने हुए हैं। ट्रंप साहब ने हालांकि दोस्ती की बात मीडिया के सामने भी बोले कि ही इज माई फ्रेंड, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो जैसा बर्ताव करेगा उसके साथ वैसा ही बर्ताव होगा। तो ट्रंप साहब ने एक तरह से दोस्ती का पाठ भी पढ़ा दिया मोदी जी को, क्लियर कर दिया उन्होंने, भाई दोस्ती है, वी आर फ्रेंड्स। तो उनके लिए फ्रेंड्स कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, कुछ बड़े कैजुअल फ्रेंड्स हैं, बड़े फॉर्मल फ्रेंड्स हैं, माफ कीजिएगा। तो ताकि वो फ्रेंडशिप है उसमें कुछ चीजें हैं लेकिन उसमें धंधा नहीं आता है। धंधे बिजनेस की बात होगी, काम की बात होगी तो फ्रेंडशिप नहीं आती। तो कुल इस तरह का मैसेजिंग वहां पर हुआ। हालांकि मोदी जी ने अपने तरफ से न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके तमाम सारे सहयोगियों से भी बड़ी फ्रेंडली मुलाकात कर लिया उन्होंने। टेस्ला के मालिक एलन मस्क से भी उन्होंने मुलाकात की, मस्क बच्चों के साथ मिलने आए, कुछ इस तरह की बड़ी फॉर्मल मीटिंग मोदी जी ने किया। और ये समझ में नहीं आया कि वो टेस्ला के मालिक जो है मोदी जी से मिलने किस अंदाज में आए, वो किसी राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आए थे या किसी बिजनेसमैन के रूप में आए थे, किसी कंपनी के सीईओ के रूप में आए थे, कुछ फैमिली मीटिंग के रूप में आए। लेकिन मोदी जी की तरफ से अपनी फ्रेंडशिप खूब दिखाई मोदी जी ने, और वो उनको उस तरह की पोस्चरिंग उन्होंने किया, उस तरह का उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज को रखा। और ठीक है, उधर से भी मेहमानबाजी कुछ उसी तरह से हुई। लेकिन सवाल है कि मोदी जी लेके क्या आए, ये सारे सवाल वहीं जस के तस पड़े हुए हैं। अप्रवासियों के सवाल पे भी मोदी जी को लेकर के या ट्रंप साहब ने मीडिया के सामने कोई सॉफ्ट बात नहीं कही, यहाँ तक कि किसी ने सवाल भी इस तरह से नहीं पूछे होंगे। जब ये सवाल मोदी जी से पूछा गया तो बल्कि उल्टे मोदी जी सफाई देते नजर आए कि भाई अप्रवासी जो है भारत से बड़ी संख्या में यहाँ आ गए, उनको भारत लेने को तैयार है। अब यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि भाई भारत में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, बड़ी संख्या में जो मानव तस्कर हैं वो लोगों को गुमराह करके ले जाते हैं, लाके अमेरिका पहुंचा देते हैं। हम इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि ट्रंप साहब या ट्रंप सरकार हमको हेल्प करे, इसमें अमेरिका हेल्प करे। तो इस मामले को कहीं ना कहीं किसी तरह से उन्होंने रफा दफा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस पर अमेरिका चाहता तो कुछ पॉजिटिव दे सकता था, कम से कम उसके लिए कुछ हो सकता है कि यही बोल सकता था भाई कि हमने जो किया है वो शायद गलत रास्ता होगा, आगे से हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लोगों को भेजेंगे। हालांकि अभी अगले 19 तारीख को भारत में लोग आ रहे हैं, हो सकता है देखें कि अमेरिका किस तरह से किस तरह से भेजता है लोगों को, क्या उसमें कोई बदलाव आया है। लेकिन यह बात की जा सकती थी भाई जिन लोगों को भेजा गया शायद वो गलत है और वो अच्छा नहीं लगा, हम उसके लिए बेहतर करेंगे, यह बात भी हो सकती थी। शायद अमेरिका के सामने मोदी जी ने कोई नाराजगी नहीं जताई होगी इस तरह से। लेकिन फ्रेंडशिप बचाने के लिए इस तरह की नाराजगी क्यों नहीं जताएंगे? जब अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर इस तरह से पुश कर रहा है तो हमको भी अपने राष्ट्रीय हितों को पुश तो करना पड़ेगा। फ्रेंडशिप उसकी आड़े नहीं आ सकती। बहरहाल कुल दे करके ट्रंप साहब ने मोदी जी के सामने साफ कर दिया कि भाई फ्रेंडशिप का नया पाठ पढ़ा दिया उन्होंने। भाई फ्रेंडशिप उनके लिए अलग है, जिस तरह हिंदुस्तानी फ्रेंडशिप देखते हैं हम फ्रेंडशिप को उस तरह नहीं देखते हैं। हिंदुस्तानियों के लिए दोस्त अलग होते हैं, अमेरिकन फ्रेंडशिप या अमेरिका में फ्रेंडशिप की बात बड़ी ही जिस तरह से है वो वैसे ही है। तो वो एक पाठ एक तरह से मोदी जी वहां से लेके आए, जो वहां से हासिल करके आए हैं। और एक दूसरी बड़ी उपलब्धि है जो मोदी जी वहां से लेके आए, वो है भाई कि मुंबई बम धमाकों का जो साजिश करता था तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का है, वो और रिचर्ड हेडली दोनों साजिशकर्ताओं में रहे। तो रिचर्ड हेडली की तो बात पहले से आपको मालूम है। अब जो है तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा, ये अमेरिका ने कह दिया। ये एक तरह से बड़ी उपलब्धि होगी मोदी जी के लिए, और ये मैसेज किया जाएगा कि भाई मोदी जी जो हैं देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं और फाइनली वो लेके आएंगे उनको। तो यह सहमति बनी है, ट्रंप ने प्रॉमिस किया है। हालांकि तहव्वुर राणा को देने की बात पिछली सरकार के समय में भी हुआ था और फिर कुछ लीगल इश्यूज में मामला फंस गया था,
तो यह उपलब्धि के रूप में है, लेकिन कोई ऐसी बात मोदी जी वहां से लेके नहीं आ रहे हैं। मोदी जी आ चुके हैं। अब तो मोदी जी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ या उनको मैच करने के लिए अपनी पॉलिसीज कैसे फ्रेम करते हैं। अभी न्यूक्लियर डील का मामला था, जिसके तहत भारत अमेरिका ने कहा कि भाई भारत जो है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में अमेरिका भारत को सहयोग करेगा, तो एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स एनर्जी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के क्षेत्र में उसका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन सवाल है कि ये मामला काफ़ी दिनों से अमेरिका के साथ फंसा हुआ था, क्योंकि वैसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसी बड़े हादसे होने पे या चेरनोबिल जैसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जवाबदेही कौन होगी। जवाबदेही का इशू फंसा हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। अब अगर अमेरिका वहाँ से इन्वेस्ट करेगा उस सेक्टर में, तो अमेरिका के तो इंटरेस्ट में है, लेकिन भारत उसके लिए कितनी रियायतें देगा, क्या शर्तों में बदलाव करेगा, जिन चीज़ों को लेकर मामला उलझा हुआ था अब तक, क्या वो शर्तें हटा लेगा भारत। ये सारे सवाल मोदी जी के सामने हैं। मोदी जी को लौट करके इन सारे सवालों को हल करना है। एक तरह से मोदी जी ट्रम्प साहब की जिस दोस्ती को बोस्ट करते थे, उस दोस्ती से कुछ बार्गेन नहीं कर पाए देश के हित में। बहरहाल मोदी जी अब आ चुके हैं, अब उन्हें बहुत सारे पॉलिसीज को फ्रेम करना है, और ये दोस्ती उनको परेशान करेगी। इसलिए परेशान करेगी क्योंकि इस दोस्ती को उन्होंने अपने इमेज के लिए बोस्ट किया था लगातार। और ये परेशानी मान लीजिए विरोधियों के लिए तो अलग बात है, विरोधी तो मान लीजिए मोदी जी के लिए हमलावर होंगे क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है या उसको मोदी जी को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को इन चीज़ों को लेकर के अपने लोगों के बीच में भी परेशानी बढ़ेगी, जो मोदी समर्थक है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में भी इसको लेकर के चर्चा है। भाई मोदी जी और ट्रम्प साहब कितने गहरे रिश्ते थे, जिसको लेकर के बीजेपी और संघ के लोग भी कहते थे कि इसका मोदी जी की जो वैश्विक लीडरशिप जो छवि बनी है, अगर उस छवि का कोई फायदा नहीं मिला है तो मोदी जी की छवि अपने लोगों के बीच में कमजोर होगी। वैसे भी मोदी जी दिक्कतें का सामना कर रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, बहुमत की सरकार नहीं है, तब से मोदी जी पार्टी के अंदर भी मोदी जी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। बीच बीच में संघ और उनके बीच की दूरी की बात हो रही थी। अभी भी बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगभग मान लिया गया था कि मामला सेटल डाउन था, लेकिन अब अगर मोदी जी कमजोर होंगे तो पार्टी के अंदर भी और संघ के तमाम सारे जो लोग जो मोदी जी को के विकल्प को भी तलाश रहे होंगे, तमाम सारे लोग कहीं न कहीं मोदी जी दबाव बढ़ाएंगे। तो एक तरह से मोदी जी के लिए ट्रम्प की दोस्ती परेशानी पैदा कर गई है और परेशानी का सबब बन गई है। और मैं अगर देसी भाषा में बोलूँ तो हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई नादान की दोस्ती जी का जंजाल। एक तरह से ट्रम्प साहब की दोस्ती जो है मोदी जी का जंजाल बन गई है। तो बहरहाल मोदी जी अब भविष्य में ट्रम्प की नीतियों का जवाब कैसे देते हैं, क्या फैसले लेते हैं, या जो उन्होंने प्रोमिसेस किया है उसके लिए क्या नए पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होती हैं, ये तो अभी देखने को मिलेगा, आगे अपने को समझ में आएगा। उस पर हम सबकी नज़र रहेगी और फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।